राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जिद खेचे तित जाओ। साईं मोरी नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार। टूटी नैया रात अंधेरी, सूझे वार न पार। टूटी नैया रात अंधेरी, सूझे वार न पार। बरसे में अखंडित धारा, बरसे में अखंडित धारा, झरझर बहे बयार, साईं मोरी नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार। तुम खेवटिया चतुर सयाना, तुम जग के करतार। तुम खेवटिया चतुर सयाना, तुम जग के करतार। जनहितकारी नाम तुम्हारा, जनहितकारी नाम तुम्हारा, दानी पुरुष अपार, साईं मोरी नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार। तुम दयाल तुम समर्थ दाता, तुम सबके आधार। तुम दयाल तुम समर्थ दाता, तुम सबके आधार। तुम्हारे देखत भवजल डूबूं, तुम्हारे देखत भवजल डूबूं, अब तो करो उद्धार, साईं मोरी नैया लगा दो पार। गहरी नदिया भंवर में नैया, डूब रही मझधार। गहरी नदिया भंवर में नैया, डूब रही मझधार। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, अब तो लाज तुम्हें है मेरी, कर दो आज किनार, साईं मोरी नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार। संग न साथी कोई नहीं मेरा, कोई नहीं हितकार। संग न साथी कोई नहीं मेरा, कोई नहीं हितकार। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, टेरत तुम्हारी पुकार, साईं मोरी नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार, साईं मोरी नैया लगा दो पार। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस शब्द में पुरंधनी
महर्षि दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि मालिक को किस तरह प्रार्थना करना है, खुद कैसे करें। खुद जिस प्रकार मालिक से या सतगुरु से प्रार्थना किए वही प्रार्थना हमको दिए हैं। क्या है, कैसा प्रार्थना किए हैं वो, साईं मोरी नैया लगा दो पार। साईं माने ईशा, मालिक, भगवान, परमात्मा, मालिक के कुल के लिए इस शब्द का उपयोग किया महाराज ने सतपुरुष सतगुरु के लिए। साईं मोरी नैया लगा, मेरी नैया, मेरी नाव, मेरा नौका उस पार लगा दो। कौन सा पार? भव सागर से पार लगाने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। भव सागर कौन सा है? हमारा एक मन जो है एक भव है, और सूक्ष्म शरीर से पार होना या ब्रह्मांड शरीर से पार होकर कारण शरीर में या पार ब्रह्मांड शरीर में पहुंचना और एक भवसागर है। ये भवसागर से पार करने के लिए किससे प्रार्थना कर रहे हैं? वो नाविक जो नाव को चला रहे हैं, उस नाविक को प्रार्थना किए जा रहा है, कर रहे हैं। वो ऐसे भगवसा बाहरी नदी को उस पार लगाने के लिए नाविक का ज़रूरत होती है, लेकिन भवसागर से पार कराने वाले केवल सद्गुरु ही है। वो मालिक के कुल जो है सद्गुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, उस मालिक ही हमको उस पार लगाना है, अपने चरणों में लेना है, अपने गोद में लेना है। अगर उनके चरणों में हम नहीं पहुँचे तो फिर जन्म लेना पड़ता है। जन्म लिए तो क्या सुख थोड़े हैं, क्या बहुत दुख है, बहुत कम सुख है। पैदा हुए जब से आखिरी सांस छोड़ने तक दुख ही दुख है। इस दुनिया में कष्ट ही कष्ट है, समस्या है समस्या है, कभी सुख नहीं है। सुख है तो भी बहुत कम। इसलिए उनके चरणों में ले जाना, क्योंकि बिछड़े थे गुरु के चरण से, उनके चरणों से हम बिछड़कर इस दुनिया में आए हैं, फिर हम वहीं पहुंचना है। जिस घर से हम बाहर आए हैं उसी घर में वापस लौटना है। इसलिए बेड़ा पार करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। टूटी नैया रात अंधेरी, एक नौका में मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, उस नौका को छिद्र पड़ गया है, छिद्र पड़ गया है, तो अंदर पानी आ रहा है। अंदर एक एक बूंद पानी अंदर आ रहा है। जिस नाव में मैं बैठी हूँ उस नाव में टूटी नैया भंवर पड़ी है, और नदी के बीच में आ गई है नौका, और उसको छेद हो गया है। फिर क्या होता, वो पानी नौका में आ जाते हैं और नाव डूबने की संभावना है। इससे कह रहे हैं टूटी नैया रात, और अंधेरा रात है। अंधेरे रात में कौन आता है? अगर दिन में है तो कोई दूसरा नौका उधर से जा रहा है तो नाव से प्रार्थना किए या पुकारे तो वो दूसरे नाविक उनकी नाव को अपने पास ला सकता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अंधेरा में कोई नाव को असल दिखता नहीं, दिखे वो तारों के पतली रोशनी में अगर दिखा तो भी कोई नाविक उस तरफ नहीं आएगा, वो अंधेरी रात में। इसलिए क्या कह रहे हैं, मैं नाव में बैठी हूँ और अंधेरे रात है, मेरे नौका को सुराग पड़ गया है, इसलिए टूटी नैया रात अंधेरी सूझे वार ना पार। मैं कैसे उस तरफ पहुँचूँगी, ये मुझे कैसा मेरा बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है। वार पार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बरसे में हाँ इतना ही बस नहीं, और क्या, कैसी आपदा आई है, कैसी विपत्ति है। बरसे में हाँ खंड
अखंडित धार। ऊपर से मेघ क्या कर रहा है, वो धार बह रही है, पानी बरस रही है। और जो है बादल से पानी बरस रहा है, अखंडित धारा। वो बहुत ज़ोर से पानी आ रहा है, ज़ोर से पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है। अंधेरी रात है, नौका को छिद्र पड़ गया है और किधर जाना कुछ नहीं मालूम होता उसके। और ऊपर से क्या हो रहा है, ये तो भंवर में, अब नदी के भंवर में बीच में ये आ गई है हमारी नौका, और ऊपर से जो है बादल बरस रही है, ज़ोर से बरस रही है, पानी वर्षा हो रही है। झरझर बहे बयार, साई मोरी नैया लगा दो पार। तुम खेवटिया चतुर सयाने, तुम जग के करतार। और उस खेवटिया को प्रार्थना कर रहे हैं जो नौका चलाते हैं, उसको खेवटिया, उस खेवटिया भवसागर को ना, भवसागर रूपी सागर से उस पार लगाने वाले खेवटिया कौन है, मालिक है, सद्गुरु है। उस सद्गुरु को कह रहे हैं, प्रार्थना किया जा रहा है कि तुम तो चतुर सयाना है, बहुत होशियार है, बहुत एक हिकमत से, एक उपाय से आप उधर उस तरफ ले जाएंगे। अगर मैं इस नाव में बैठी हूँ फिर भी आप क्योंकि आप चतुर है, होशियार है, आप उस तरफ मुझे पहुँचाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम खेवटिया चतुर सयाने, तुम जग के करतार। क्योंकि तुम इस जग को सृजन किया है, सृष्टि किया है, तुम सृष्टिकर्ता हो, इसलिए जनहितकारी। और इतना ही नहीं, आपका नाम क्या है, जनहितकारी, लोगों को हित करने वाले हैं, शुभ करने वाले हैं, आपदा से बचाने वाले हैं, शुभ चिंतक है। जनहितकारी नाम तुम्हारा, दानी पुरुष अपार। और वो आप जो है दाता है, दान देने वाले हैं। क्या दान देने वाले हैं, अपनी दया का दान देने वाले हैं, करुणा दान करने वाले हैं। तुम खेवटिया चतुर सयाने, तुम जग के करतार। जनहितकारी नाम तुम्हारा, दानी पुरुष अपार। साई मोरी नैया लगा दो पार। तुम दयालु तुम समर्थ दाता, तुम सबके आधार। आप तो दयालु है, दयामय है, दया का भंडार है। तुम दयालु तुम समर्थ दात, और सर्वसमर्थ है आप, सर्वसमर्थ है, समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। राई को पर्वत कर सकते हैं, पर्वत को राई करते हैं। इसलिए आपसे ये काम नहीं होता, नहीं होना ऐसा बात नहीं है। आप जो भी सोचते हैं वो कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस समर्थ है, जो भी काम करने के लिए आप समर्थ है, सर्वसमर्थ, सभी काम करने के लिए आप समर्थ हैं। इसलिए सर्वसमर्थ तुम दयालु तुम समर्थ दाता, तुम सबके आधार। और सब सारी दुनिया को आप ही आधार है, आपके आधार से ही दुनिया टिकी है। इस संसार जो है आपके ऊपर ही निर्भर है, आप चला रहे हैं, ये दुनिया चल रही है क्योंकि आप सर्वसमर्थ है। तुम्हारे देखत बवजल डूबो, अब तो करो उद्धार। ये भवसागर को आपको देखते हुए, आपके भरोसे के ऊपर मैं इसमें डूब रही हूँ, और आप जो है मेरी उद्धार करो, मुझे पार लगाओ। ये प्रार्थना किया जा रहा है मालिक से, उस सद्गुरु सत्पुरुष से प्रार्थना। गहरी नदिया भंवर में नैया, डूब रही मझधार। ये नदी जो है बहुत अंदर है, बहुत गहरी है,
ऊपर रहा तो भी और किसी कोई उस तरफ आ गया तो खींच के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। ये तो बहुत गहरी नदी है, अंदर नीचे बहुत अंदर है, इसलिए इस हमको बचाने वाले केवल आप ही है। गहरी नदिया भंवर में नैया डूब रही मझधार, ये जो है बहुत गहरी नदी है। मेरी नदी बीच में है, नदी के बीच में है मेरे नौका, और ये तो डूब रही है, पानी भर रहा है और ये तो डूबने जा रहा है, डूब रही है। डूब रही मझधार अब तो लाज, अब मुझे बचाने वाले, मेरी लाज रखने वाले केवल आप ही है। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, कर दो आज किनार, उस किनारे मुझे पहुंचाओ, मुझे ले जाओ, क्योंकि ये बहुत गहरी नदी है, ये मेरे नैया मझधार में है, डूब रही है, और मुझे उस पार ले जाना ये आपका ही जिम्मेदारी है। मुझे मेरी लाज बचाना आपका ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, शरणागत हुई हूँ। रक्षा कीजिए हे सद्गुरु, शरणागतम। कि शरणागत हुए तो हर कोई सुनता, ये मालिक सुनते हैं। हर किसी का भी प्रार्थना अगर मन से किया जाए शरणागत होकर, तो मालिक अवश्य सुनेगा। भगवान भी, कृष्ण भगवान भी उसमें कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं कि मेरे शरणागत में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर करके मेरी रक्षा दूंगा, मैं बचाऊंगा तुमको। ऐसे ही, इसलिए भगवान के सिवा, मालिक के सिवा, परमात्मा के सिवा हमको बचाने वाले, ये जन्म मरण से छुड़ाने वाले कोई नहीं है। वो मालिक क्या करते हैं, आप सद्गुरु के रूप में आते हैं, सत्पुरुष बन के, सद्गुरु बन के, गुरु बन के आते हैं और हमको इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाते हैं, उपाय बताते हैं, हमको दैनंदिन व्यवहार जीवन कैसा रहना और उसके बाद में गुरु का नाम कैसा जपना, गुरु का ध्यान कैसा करना, साधन कैसा करना, और दया, सत्य, प्रेम, दया का जीवन कैसे बिताना, ये सब सद्गुरु हमको सिखाते हैं अपने सत्संग में। अपने सत्संग के वचनामृत से हमको जगाते हैं, चेताते हैं और रहने का तरीका बताते हैं। हमारा क्या काम है, केवल शरणागत होना, जो भी सद्गुरु ने फरमाए हैं उसको अमल करना, बस इतना ही काम है हमारा। लेकिन मन से, पूरा विश्वास से, विश्वासम फलदायकम, संपूर्ण विश्वास और भरोसा उनके ऊपर रखना और शरणागत हो जाना। और जो भी कह रहे हैं हर बात को अमल करना है, तब ही उनकी शरण मिलेगा और हमारी नैया उस पार ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। जो मझधार में हमारी नैया डूब रही है, अंधेरी रात है, नदी गहरी है, नौका को सुराग पड़ गया है, फिर कौन बचाना है? सद्गुरु बचाना है। हमारे लाज रखने का उन्हीं का काम है, हमारे जान बचाने का उनका ही काम है। हमारे सभी समस्याओं का हल एक ही नाम है, उन्हीं का नाम है। हम अब जब शरणागत हुए हैं तो वो सद्गुरु के रूप में आकर हमको नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं, उपदेश देती हैं, उसके सहारे से हम पार जा सकते हैं। संग न साथी कोई नहीं मेरा, कितना दीनता है, दीन बनना है सब। मालिक के आगे हम दीन बनना है। बहुत उनके दिल में दया सहज ही आती है। संग न साथी कोई नहीं मेरा,
कोई नहीं हितकार। मेरे संग और साथी कोई भी नहीं है मेरे साथ, क्योंकि ये सभी जो है, दुनिया जो है, सब अपने आप में रहते हैं, सबको अपने अपने परेशानियां रहते हैं। कौन किसके सहारा करता है? कोई भी किसी का काम में नहीं आता। अगर आए तो भी एक सांत्वना दे सकते हैं, एक मीठी बात बोल सकते हैं, लेकिन हमारे कष्ट को बांट नहीं ले सकते, कोई भी बांटता नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं? संग न साथी कोई नहीं मेरा, कोई नहीं हितकार। एक जो है ये बंदा गहरी नदियाँ हैं, भंवर में नैया है, मझधार में नैया है, उस पार लगाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये एक है। और एक अर्थ क्या है? दाता दयाल जी जो भी शब्द लिखते हैं, इसका दो अर्थ होते हैं। और गहरी अर्थ मीनिंग दूसरा अर्थ अंतरार्थ क्या होता है? संग न साथी कोई नहीं। हम क्या समझते हैं? ये कुटुंब, परिवार, बंधु, मित्र, ये सब हमारे संग साथी समझते हैं। ये ऐसा नहीं। संग न साथी मतलब हम जो है जिस मन से या जिस इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रिया का 5 ज्ञानेंद्रिया, इनके सहारे हमारा जीवन चल रहा है, हम समझते हैं। लेकिन ये सब हम ये अंतर में काम नहीं आएंगे। ये जो है अंतर दूसरी आंख होना चाहिए, बाहर आंख अलग है, ज्ञानेंद्रिय, अंतर चक्षु कह रहे हैं, और अंतर श्रवणेंद्रिय सुनने वाले कान, ये बाहरी कान है, अंतर का कान और होता है। और मन जो है ये स्थूल शरीर का मन और है, और सूक्ष्म शरीर का या ब्रह्मांड शरीर का मन ये और है। एक ही है। मन जो है 1.5 शरीर का राजा है। स्थूल शरीर का पूरा मन चलाती है 10 इंद्रियों को, और सूक्ष्म शरीर में आधा हिस्सा मन का है। फिर उसके बाद में दयाल देश का सूक्ष्म शरीर में दयाल और काल मिश्रित है, इसलिए मन का आधा हिस्सा ही काम करता है। तो ऊपर जाने के लिए, अंतर में हमारे मालिक को खोजने के लिए, जो हमारे खोपड़े में, मस्तिष्क में, कारण शरीर में बैठा हुआ है, उस चिदाकाश ब्रह्मांड के स्थान में, उस मालिक को, उस परमात्मा को, मालिक के कुल को पहुंचने के लिए क्या चाहिए? ये जो है ये काम नहीं आएंगे। ये ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये पंच ज्ञानेंद्रिया, ये काम नहीं आएंगे। ये पिंडी मन काम नहीं आएंगे। क्या होता है? इसलिए ये संग साथी कोई नहीं है। ये संग न साथी कोई नहीं मेरा, कोई नहीं हितकार। मेरे शुभ चिंतक कोई नहीं है, मुझे हित करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियां जो है हमको दुनिया के चाहत में फंसाने वाले हैं। दुनिया के चाहत, जब तक हमारा मन दुनिया की चीज़ों में रम जाती है, मिल जाती है, वो मालिक के पास हम पहुंचना नामुमकिन है। इसको धीरे 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 हम क्या करना, ये मोह को छोड़ना है, उदास बनना है, हमारे मन को उस तरफ मोड़ना है। भीतर जो मालिक बैठा है उनके तरफ हमारे मन को मोड़ना है, सुमिरते रहना है निरंतर। जो नाम गुरु ने बख्शा है उसके नाम सुमिरन करते रहना। जो गुरु ने स्वरूप का ध्यान, जिस स्वरूप का ध्यान करने के लिए आज्ञा दिए हैं, उपदेश दिए हैं, उसी का ध्यान करना है, न कि हमको जो चाहे वैसा करने के लिए नहीं है। अगर करे तो उसका फल नहीं मिलेगा। संग न साथी कोई नहीं मेरा, कोई नहीं हितकार। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, टेरत तुम्हारी पुकार। राधा स्वामी के शरणों में बलिहारी होने के अलावा दूसरा उपाय ही नहीं है, शरणागत होना। राधा स्वामी क्या है? सूरत शब्द का नाम है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। राधा को स्वामी मिलाना है, सूरत को शब्द में मिलाना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। यही हमारा लक्ष्य है। और हमारे सद्गुरु इस
उपाय को बताते हैं, इसके राज हमको सिखाते हैं कि हम जो है भीतर अंतर्मुखी होना चाहिए। बाहर कितना भी ढूंढो, बाहर का गुरु हमको नाम देते हैं, जिन्हें का राज बताते हैं और व्यवहार जीवन में कैसा व्यवहार करना ये बताते हैं, और भीतर का मार्ग बताते हैं। भाई ऐसा में भीतर चलो, तुम अंतर चलो, साधन करो, और वो मार्गदर्शन करते हैं। उनके नेतृत्व में हमें साधन करना है, हम जो है वहाँ पहुँचने के लिए कोशिश करना है। तो इस शब्द में दाता दयाल जी प्रार्थना करने की पद्धति रीति हमको सिखा रहे हैं।